नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 2023 में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के सिलेबस को देखते हुए हमने गणित में सहायक शिक्षक के पहले इकाई दशमलव प्रणाली के बारे में कुछ जानकारी दी है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसमें से पहले हम देखते हैं दशमलव प्रणाली। तो दशमलव है क्या? तो दशमलव वे संख्याएं हैं जिनमें पूर्ण संख्याएं और भिन्नात्मक भाग होते हैं, जिन्हें दशमलव बिंदु से अलग किया जाता है। दशमलव बिंदु को, ठीक है, ये जो डॉट द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए 645.7 दशमलव पद्धति में लिखित है, जिसमें से 645 पूर्ण संख्या और 0.7 भिन्नात्मक भाग होगा। आगे देखते हैं दोस्तों दशमलव के प्रकार। तो दशमलव के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक है आवर्त दशमलव संख्याएं। तो आवर्त दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, और इनके भी दो प्रकार होते हैं। एक है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। तो परिमित का एग्जाम्पल दिया गया है 4.134134। तो यहाँ 134 दो बार आया है या पुनरावृत्ति हुई है, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक गया है। लेकिन अपरिमित में क्या होता है, पुनरावृत्ति होती जाती है और वो कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता है, जैसे 4.131313 डैश डैश डैश। तो यह है आपका आवर्त दशमलव संख्या। उसी प्रकार दूसरा प्रकार है गैर आवर्ती दशमलव संख्याएं। वे दशमलव संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है उन्हें हम गैर आवर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित और अपरिमित। परिमित में इसका एग्जाम्पल है 4.6547। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है और ये आगे बढ़ भी नहीं रहा है। अपरिमित में 4.675787 डैश डैश डैश। इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हुई है और यह आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से अपरिमित गैर आवर्ती दशमलव संख्या कहेंगे। अच्छा, आपके जो नॉलेज के लिए बता दूं कि दशमलव की खोज कहाँ हुई है। महान भारतीय गणितज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा दशमलव की खोज भारत में हुई तथा 28 दिसंबर 1956 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा दशमलव प्रणाली को स्वीकार किया गया, जो बाद में पूरे विश्व में फैल गया था। तो इस प्रकार दशमलव की खोज भारत में हुई। चलिए दोस्तों, दशमलव संख्याओं का जोड़ना सीखते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम 0.52 प्लस 5.21 दिया है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दशमलव को एक के नीचे एक लिख लेते हैं, उसके बाद दशमलव के आगे की संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उसके पीछे की संख्या को लिखते हैं। तो इसके बाद नीचे लिखने के बाद हम इन्हें जोड़ देते हैं। जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। उसी प्रकार शून्य दशमलव के बाद जो अंक है उसमें शून्य में 5 जोड़ेंगे 5। तो इस प्रकार से पहला सवाल बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखते हैं 15.54 धन 0.321। इसे जोड़ते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं 15.54 है ना, और नीचे में है 0.321। बराबर करने के लिए हम पीछे शून्य लगा सकते हैं। तो याद रखिए, दशमलव के बाद पीछे के अंक में शून्य लगा सकते हैं, वैसे ही दशमलव के पहले आगे के अंक में आगे की तरफ शून्य लगाएंगे, न कि पीछे की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम इसको बैलेंस करने के लिए पीछे शून्य लगा देते हैं। अब इन्हें जोड़ देते हैं। तो 0 और 1 1 होगा, 4 और 2 6 होता है। उसी प्रकार 5 और 3 8, फिर दशमलव 5 और 0 5, और यहाँ पर से आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से यह सवाल बनेगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ है 54.25 धन 623.981। तो पहले लिख लेते हैं 54.25। फिर मैं बोला हूँ दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद क्या है आपका 6 2 3, फिर इसके बाद है
9, 8, 1। बैलेंस करने के लिए सामने हम प्लस लगाते हैं और यहाँ 5 के सामने 0 लिख देते हैं, और वैसे ही यहाँ इस 5 के पीछे 0 लिखते हैं। अब संख्याएं बराबर हो चुकी है, तो शून्य में से 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 8, 5, 13 हासिल आया। 1, 9 और 1 10, 2 12 हासिल आया। फिर एक, अभी ये दशमलव इस तरफ से आ गया है। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 5 और 2 7 और ये 6। तो इस प्रकार से हम जो है दशमलव के जोड़ वाले सवालों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, हमने दशमलव संबंधित जोड़ को सीखा, अब दशमलव संबंधित घटाना को सीखते हैं। दशमलव संख्याओं का घटाना किस प्रकार होता है देख लेते हैं। जिस प्रकार से जोड़ हुआ था लगभग उसी प्रकार से होगा। तो पहले हम पहली संख्या को लिखते हैं 95.24, और वही विधि को अपनाते हुए दशमलव को पहले बीच में नीचे लिख लेते हैं। फिर दशमलव के पहले के अंक है 1, 3 और बाद के जो अंक है 1, 2 उसको लिख लेते हैं और ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। तो 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, दशमलव है तो दशमलव है ना। 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 1 गया 8। ये पहला सवाल हो गया। इसी प्रकार से एक और सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ है 62.32 और उसके नीचे में है 9.31 और यहाँ पर लगा लेते हैं जो माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ में 2 में से 1 गया 1, 3 में से 3 गया 0, फिर लगा लेते हैं दशमलव। अब यहाँ तो जाएगा हासिल लेंगे तो 12 में से 9 गया 3 और ये आएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा सवाल का आंसर। एक और सवाल देख लेते हैं। तो तीसरे सवाल देखते हैं। यह है 569.23। इसमें आपको घटाना है 68.92, फिर हम माइनस। फिर से हम शुरुआत करते हैं दाएं तरफ से। तो 3 में से 2 गया 1, यह नहीं जाएगा तो यहाँ हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 9 गया 3, अभी 8 हो गया। यहाँ दशमलव तो पहले दशमलव लगा लेते हैं। 8 में से 8 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और ये आया 5। तो इस प्रकार से बना। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो ये वर्ग 3 के लेवल का है। तो इसमें से कुछ हमारे आर्ट्स वाले भाई भी होते हैं जिनको सवाल बनाने में दिक्कत जाता है, क्योंकि सब किसी का गणित इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो मैं ये से बेसिक लेवल का बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं 1.2 गुणा 5 है तो क्या होगा 5 दूनी 10, यहाँ हासिल 1 आता है। 5 एकम 5 और 1 6। देखते हैं दशमलव पीछे से काउंट करेंगे। दशमलव जो है 1 अंक के बाद है तो हम यहाँ 1 अंक के बाद क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ जाता है 6। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3.2 गुणा 3.5। तो 3.2 गुणा 3.5 है तो पहले हम 5 का गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 हासिल आया 1, 5 दिया 15 और 1 16। फिर नीचे क्रॉस का सिंबल लगा देते हैं क्योंकि दो ही संख्याओं का है इसलिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। चलो जोड़ देते हैं। 0 में से ये तो 0 आ जाएगा। 6 दूनी 12 हासिल आया 1, 9 10 और 1 11। तो दोस्तों देखते हैं दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है और यहाँ 2 अंक है। तो 1 और 1 2 अंक होते हैं तो यहाँ हम 2 अंक के सामने क्या लगा देते हैं, दशमलव। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 11.20। अगर आपको चेक करना है तो एक मैं चेक करने का शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ जिसे बीजांक विधि बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ 2 संख्या हैं इसको जोड़ देते हैं। 3 और 2 5, वैसे ही 5 और 3 8। 8 दूनी कितना होता है, सॉरी हो गया। और यहाँ देखते हैं ये 5 हो गया है, ये 8 हो गया है। 8 पंचे 40, तो 40 में 4 और 0 हो जाएंगे 4। नीचे देखते हैं इनका योग भी 4 होना चाहिए। तो 1 2 और 2 4। इनके अंकों को जोड़ने के बाद भी 4 आया। तो ऊपर और नीचे का अंक अगर समान है तो हमारा उत्तर यहाँ सही है। एक और देख लेते हैं। यहाँ भी देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम लोग पहले क्या करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। 1 0 0, 1 दूनी 2, 1 7 7। फिर क्रॉस लगा देते हैं। फिर 2 का गुणा करते हैं। 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर डबल क्रॉस लगाते हैं,
है ना। फिर उसके बाद 3 से 3 शून्य, शून्य 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। इसके बाद आपको जोड़ देते हैं तो ये आ गया 0, इधर देखते हैं ये आ जाएगा 2, यहाँ 7 4 11 का 1 हासिल आएगा 1, 6 4 10 और 1 11 हासिल आएगा 1 1 2 और ये 3 और ये आ गया 2। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ है दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ है दशमलव के बाद 1 अंक। तो टोटल दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक। तो हम लोग पीछे से काउंट करते हैं 1 2 3 और यहाँ लगा देते हैं दशमलव। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं, जो मैं मेथड पहले बताया था। 7 और 2 9 हुआ, 0 तो लेंगे नहीं। वैसे ही 3 और 2 5 और 1 6। तो ये बता देता हूँ कि अगर कहीं भी अगर 9 आता है तो सीधा सीधा अपन 9 लिख सकते हैं, क्योंकि अब 9 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो जो भी संख्या आएगा उसका बीजांक 9 ही प्राप्त होगा। 6 9 54 होता है, तो 5 और 4 9 हो जाता है। अब इसको भी काउंट करते हैं, 2 और 3 5 6 7 8 और 1 9, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो चलिए एक और क्वेश्चन बनाकर देख लेते हैं। ये है 45.32 गुणा 1.21। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आपको सिर्फ सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सवाल तो दिया नहीं हूँ, तो आप यहाँ से सीखे, फिर घर में आप बड़े क्वेश्चन को बनाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ 1 है पीछे, तो 1 दूनी 2 1 तिया 6 1 पंचे 5 और 1 चौक 4। फिर क्रॉस लगाते हैं, फिर 2 से लेते हैं 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 पंचे 10 हंसी लेकर आएगा 2 चौक 8 और 1 9। फिर क्रॉस करता हूँ और नीचे देखता हूँ, फिर 1 से है तो वही आ जाएगा जो ऊपर में लिखे हैं। फिर इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 4 और 3 7 6 5 11 और 2 13 हासिल आया 1। इसके बाद देखते हैं 5 4 और 1 5 आएगा, 5 और 3 8। फिर 9 और 5 14 का 4 हासिल आया 1, 4 और 1 हो जाएगा 5। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? यहाँ 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक, 2 और 2 4 होते हैं, 1 2 3 4 पीछे से काउंट करके हम लगा देते हैं। तो चलिए इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 5 4 9 और 9 और 3 कितना होगा? 12 और 2 14। तो यहाँ पर हमारा बीजांक मिल जाएगा 5। यहाँ देखते हैं 2 1 3 और 1 4 4 पंचे 20, तो यहाँ 2 आना चाहिए। चलिए काउंट करते हैं, 5 और 4 9 9 8 17 17 3 20 20 7 27 27 2 29। तो 29 में 2 अंक है, तो 2 और 9 11 होते हैं, तो 1 और 1 2। तो हमारा यह भी आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों अब अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली संख्या आपकी भाग है, तो दशमलव संख्याओं का भाग देख लेते हैं। जोड़ना घटाना लगभग सेम था, गुणा था। अब भाग, तो भाग में लोगों को अक्सर कठिनाई जाती है। तो एक तो सामान्य विधि होती है, एक तो हम जो है नॉर्मली जो काटने वाला विधि यूज करते हैं। तो चलिए मैं इसमें यहाँ पर काटने वाला विधि यूज कर रहा हूँ। तो ये है आपका 50.5 और नीचे है 5.0। तो देखिए क्या करते हैं हम, दशमलव के बाद ऊपर में जितनी संख्याएं हैं उतना 0 नीचे लगा देंगे, और वैसे ही नीचे में भी दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना 0 ऊपर लगा देंगे, है ना। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, और भी विधि है मेरे पास, है ना। दशमलव के बाद 1 अंक है तो मैं यहाँ 1 0 बढ़ा दिया, वैसे ही दशमलव के बाद इधर 1 अंक है तो नीचे भी 1 0 बढ़ा दिए। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 0 0 कटा, 5 एकम 5 5 एकम 5, कुछ बचा ही नहीं, 5 शून्य 0 5 एकम 5। तो हमारा यहाँ उत्तर आ जाएगा 101। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर देखते हैं दूसरा, यहाँ पर है 60.21 और नीचे में है 0.3। तो चलिए इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, वही वाला मेथड फिर से अपनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 60.21 और नीचे में आ जाएगा 3। दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 0
लिख देते हैं। तो वही है, वही देखना है कि ऊपर में जितना अंक है उतना जीरो नीचे लगाना है और नीचे में जितना अंक है उतना जीरो ऊपर लगाना है। तो जो कटेगा काट देते हैं, कट गया 0 0। अब देखते हैं ये 3 के पहाड़ा से जाएगा कि नहीं। 3 एकम 3, 3 शून्य 0, इसे भी काट देते हैं। 3 दूनी 6, फिर 3 शून्य 0, 2 भी नहीं जाएगा तो फिर 3 शून्य 3 0। अब ये क्या हो जाएगा, 21 बचेगा। तो 3 सत्ते 21। तो यहाँ आपका होगा 2007/10, मतलब 2007/10। अब हम लोग जब 10 से भाग देंगे तो याद रखना कि नीचे जितना जीरो रहेगा उतना ही ऊपर के पीछे से अंक गिनकर हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो 1 के बाद अगर 1 जीरो है तो ऊपर में 1 अंक के बाद क्या लगेगा, दशमलव। तो यहाँ आंसर आएगा आपका 200.7। तो ये आपका आंसर इस प्रकार से निकलेगा, है ना। तो दूसरा अपन देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, सेकंड वाला जो 3rd नंबर का है आपका। यहाँ है 12.1/1.1। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 12, हाँ ये आपका 121 लिख लेते हैं, इसको 11 लिख लेता हूँ। दशमलव के बाद 1 अंक है नीचे में, तो यहाँ 1 जीरो लगा लेता हूँ। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा लेते हैं। 0 0 कट जाता है। 11 एकम 11। अब 12 में 11 घटाऊंगा तो हासिल 1 बचेगा, मतलब जो शेषफल 1 बचेगा। फिर 11 एकम 11, तो यहाँ आंसर आपका 11 आ जाता है। वैसे ही एक और क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। तो यहाँ है आपका 525.50/2.5। यहाँ दशमलव नीचे में तो नहीं है तो ऊपर वाले का है, बस नीचे डालेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 525, है ना। और ये 5 शून्य लिख देते हैं, दशमलव हटाना है हमने को। नीचे 2 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आ गया है। जो कटा है उसको काट देते हैं, कट गया। अब ये देखते हैं कि ऊपर के लास्ट में 5 है और यहाँ 0 है, तो जिसके इकाई का अंक 5 या 0 होता है वो 5 से भाग चला जाता है। तो 5 से भाग दे देते हैं। 5 पंचे 25, 5 शून्य 0। ऊपर भी 5 एकम 5 और 2 तो नहीं जाएगा, तो 5 शून्य 0, 2 बचेगा। फिर 5 पंचे 25, 2 जो बचा था इसके साथ, फिर 5 एकम 5। तो इस प्रकार से गया। अब ये तो नहीं जा रहा है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप चाहे तो सामान्य विधि से भाग दे सकते हैं, या तो ऐसे ही काटेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं सुविधा की दृष्टि से सामान्य विधि से भाग दे देता हूँ। 5 1 5 0, 50 दूनी 100। तो यहाँ जो कटेगा काट देते हैं। 5 बचा और 1 बचा। 50 एकम 50। तो यहाँ क्या बच रहा है, 1। शेषफल यहाँ 1 बच रहा है। आप चाहे तो शेषफल तक ही सॉल्व कर सकते हैं, या और भी आगे सॉल्व करना चाहें तो फिर आप दशमलव लेके उसको और आगे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएंगे। आपने ये जो संक्रियाएँ सीखा उसका उपयोग कीजिए और बाकी क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं।